लोग ऐसे नहीं सोचे थे सर कि इतना बड़ा कांड कर देगी, मेरी देवरानी मार देगी मेरे देवर को जान से। हुँ। अब उस तब उन लोग को जैसे एक बार यहाँ पे मेरी सासू माँ ने देख लिया था उनको हुँ। किसी के साथ, तो मैं ये देखिए ये पिताजी हैं और लगातार रो रहे हैं। फ़ोन में एक डेड बॉडी आई है जो पीएम होकर आई है और उसी विजुअल है, फ़ोटो है, वीडियो है। उसी वीडियो को देखकर देखिए पिताजी का हालात आप देखिए किस तरह से रो रहे हैं। लगा कौन भेजा वीडियो पिताजी? हमारा लड़का भेजा है। दोस्तों जिस तरह से इस समय रिश्ते जो है कलंकित किए जा रहे हैं, पूरे भारत में सनसनी फैला हुआ है। मुंबई के नाला सोपारा में जैसे ही ये घटना सामने आती है कि उसकी ही पत्नी अपने ही पति को दुनिया से हटा देती है और कब्र में डाल देती है। आप विजुअल में देखेंगे कि किस तरह से एक पत्नी अपने पति को, विजय की पत्नी जिनका नाम चमन था, चमन ने अपने पति को 21 दिन पहले जो है उसे इस दुनिया से हटाती हैं और कब्र खोदती हैं। और कब्र कहाँ खोदती हैं? अपने उसी रूम में जिसमें वो रहती हैं, और उसी रूम में कब्र खोदने के बाद उसे डाल देती हैं और डालने के बाद 21 दिन उसी पर बेड लगाकर सोती हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि तमाम वीडियो आया था, एक तरफ सोनम रघुवंशी अपने ही पति को अपने आशिक के लिए हटा दिया दुनिया में, और उसी तरह से मुस्कान ने अपने ही आशिक के लिए अपने पति को हटा दिया। इस तरह की घटनाएं आपने तमाम देखा, लेकिन ये भी घटना कोई कम नहीं है और ये तार कहीं न कहीं जौनपुर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जौनपुर से विजय का घर है। विजय का घर अलीगंज के पास में जो है, और ये घर है विजय चौहान का, जहां पर यहीं से विजय चौहान थे और यहीं से मुंबई गए रोजी रोटी के लिए और वहां पर जाकर अपनी रोजी रोटी चलाते थे। और बताया जा रहा है लगभग ये 2 सालों से वहीं पे थे, घर नहीं आए थे, और 8 साल से मुंबई रहते थे, लेकिन 2 साल से लगातार जो है विजय अपनी वाइफ को लेकर मुंबई में लगातार बने हुए थे। ये उनकी भाभी हैं, आइए बात करते हैं। आप उनकी भाभी हैं? जी सर। अच्छा, ये बताइए कि जो आपकी देवरानी है, कब शादी हुई थी आपकी देवर की? उनकी शादी हुए 8 साल हो गया था। धूमधाम से? धूमधाम से कभी हुआ। ये सोचा नहीं होगा कि जिसकी शादी आज धूमधाम से हो रही है वही एक दिन इतना बड़ा इल्जाम देगी? हम लोग ऐसे नहीं सोचे थे सर कि इतना बड़ा कांड कर देगी, मेरी देवरानी मार देगी मेरे देवर को जान से। हम्म। अब उस तब उन लोग को जैसे एक बार यहाँ पे मेरी सासू माँ ने देख लिया था उनको किसी के साथ, तो मेरे सासू माँ बोली कि भैया हो, हम तुम्हारे पत्नी को मैं नहीं संभाल पाऊँगी, आप अपनी पत्नी को अपने साथ ही लेके रहो। तो शादी मेरी ननद की थी, छोटी ननद की, उस शादी भी थे तो मेरे देवर उनको लेके चले गए। उसके बाद वहाँ पे भी गई वही। मतलब उनकी आदत कहा जाए तो पहले से ही खराब थी, तब यहाँ भी गलत काम करती थी। तब वहाँ पे भी गई तो वही काम सब वहाँ भी करने लगी। तो उनके जो बच्चा है, बच्चा देख लिया था तो अपने पापा को बोला कि पापा हो, मोनू से मेरी तुम्हारी मम्मी बतियाती है रोज़। अब तो बच्चा बोला ठीक है। तब वो आए शाम को। अच्छा, ये बेटा कितने साल का है उनका? 6 साल का हुआ है। सोचिए 6 साल का बेटा क्यों नहीं समझ पाएगा? अगर उसकी माँ लगातार किसी से बात करती रहेगी तो बेटा समझ ही जाएगा। और जब क्या होता है कि दोस्तों आप जानते ही हैं, जब मुंबई में कोई जाता है तो पति काम के लिए निकल जाता है, पत्नियां रूम पे होती हैं, खाली समय होता है, और उसके बाद जो है लगातार फ़ोन पे वो शायद बात कर रही थी और उनका 6 साल का बेटा ये सब सुन रहा था। घर वापस आने पर उसने अपने पापा को सारी चीज़ें बता दिया। पापा को बताया तो मेरे देवर ने उनको 2-3 हाथ मारे, तो और उनकी मोबाइल मेरी देवरानी ले लेके फेंक हो के मेरे देवर अपने ड्यूटी पे चले गए। ड्यूटी पर से जब शाम को आए तो खाना दिए, नहा धो के वही चड्ढा खाली पहने, शर्ट भी उनके शरीर पे नहीं था, कुछ भी नहीं था। उसके बाद खाने जब खाए, जैसे खाए उसी तरह उन बेड पे गिर के बेहोश हो चुके थे। तब उनका हाथ पैर बांध दिया गया, उनके मुंह में कपड़ा ठूस के गड्ढे में ढकेल दिया गया। सब लोग मिलके, उनके आशिक ने और जो बुलाई थी पैसा देकर, तो उन लोग को ढकेल के पाटेक्स लगा दिए थे। पाटेक्स लगाने के बाद जब उसी घर में 21 दिन रही, रहने के बाद खाना पीना आराम से ऐसे खा रहे थे, कोई पता ना चले कि किसी को मालूम नहीं। उनके भाई लोग जब पूछे कि मेरा भाई कहाँ गया है, तो बोलती है कि वो गए हैं काम पे, बहुत लंबी टूर गए हैं, आएंगे। तब फिर जब मेरे देवर वहाँ तो मार डाली थी, दफन कर चुकी थी, तो इन लोगों जब भागी चौथे रोज, आज चौथा रोज है भागने, तो भाग के जब गए तो उन लोगों को, उनको भाई को शक हो गया कि लगता है मेरे भाई को मार डाली है। तो जब उनके भाई ताला तोड़ के अंदर गए, मेरे देवर दीपक चौहान,
तब घर में से बदबू आने लगा, गंध मारने लगा, तो वो देवर मेरे बाहर निकले। तब उन अपने बड़े भैया को, अखिलेश को और अजय चौहान को और उनके मोहन चाचा थे और एक सोनू गौड़ थे, सब लोग मिल के मेरे चाचा जो रहे उसके पाटेक्स उजाड़ के खुदाई कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने देखे तो बेहोश होके गिर गए मेरे चाचा। तो उसके बाद मेरे देवर ने खोदना शुरू करे, तो जाके उनके सर में फंसा जो खोद रहे थे, उसी सर पे बाल उनका लग गया। तब उन गिर के बेहोश हो गया। तब मेरे पति ने उभारा, तब देखा, तब मीडिया वाले, पुलिस वाले आए, तब उनकी बॉडी को निकाला गया। अच्छा, ये कितने भाई हैं 4 आपके? भाई हैं। सबके सब मुंबई रहते हैं? सब लोग मुंबई रहते थे और उनकी पत्नी और बच्चा। अच्छा, आप सबसे बड़ी हैं? सबसे बड़ी मैं हूँ। अच्छा, जब शादी हो जाती है तो कितने साल तक आपकी जो देवरानी थी घर पे थी? देवरानी मेरी जब शादी हुई थी तो 1 महीना तक यहाँ रही ससुराल में। उसके बाद गई अपने मायके से आई जब, तब मेरे देवर लेके उनको चले गए अच्छा, मुंबई। तभी से मुंबई रहने लगी। रहने अच्छा, ये जब यहाँ पे 1-2 महीने या बीच-बीच में कभी कभी आया करती भी होंगी? वही शादी विवाह पड़ता तभी तो आती थी। कैसा उनका रवैया कैसा हुआ करता था? परिवार के बीच में कैसा व्यवहार हुआ सबसे करता मिल था? घुल के रहती थी। वो सब नहीं जानते कि इतना बड़ा कांड कर देगी, गर्दन काट लेगी। तो इतना मिल घुल, मुझसे नहीं बात करती थी, मुझसे बोलती ही नहीं थी। खाली थोड़ा बहुत सासू माँ से बोली, छोटी ननद से, और किसी से बात नहीं करती थी। उतना घुल मिल के सबसे रहती थी। पता नहीं चलता था कि ऐसी निकल जाएगी ये नीलायक। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि कुछ पैसे का भी लेन देन का मामला था। पैसा उनका, जैसे मेरे देवर कमाते थे, बड़े थोड़ा ठेकेदार थे, तो जैसे उनके अपने बेटे के नाम पे पैसा था और बीसी 8 बीसी भरे थे। और उसकी पत्नी जितना कमाते थे उनके हाथ पे लाके रख देते थे मेरे देवर के अकाउंट में 16 लाख रुपया था। अच्छा, सब भाई जो भी कमाते थे तो क्या उन्हीं को देते थे क्या? नहीं, अपना अपना सब रखते थे। खाली ये न अपना विजय भैया जो हैं अपनी पत्नी को देते थे पैसा। तो उनका पेन का जो अथवा एटीएम कार्ड है, उनका लॉक तड़वा कर 7 लाख रुपया निकाला गया है उनके। अच्छा, अभी सभी भाई एक में हैं कि कोई अलग भी है? नहीं, कोई भी अलग, सब एक में ही रहते हैं। अच्छा, अभी तो डेड बॉडी मिली जो है कल, जैसा कि विजुअल में आप देखेंगे। अभी क्या हुआ है? अभी आप लोग बहुत रो भी रहे थे, क्या हुआ है अभी? बॉडी वही देख के हम लोग रो रहे थे। मेरे पति कह रहे हैं आज अंतिम संस्कार मेरे भाई का हो गया, अभी हुआ नहीं है? हुआ नहीं है। वही कागज, एक पेपर बाकी, वही पेपर बन जाएगा तब उनका अंतिम संस्कार होगा। इसीलिए हम लोग देख रहे, तो वही बोल रहे थे मेरे हस्बैंड कि आपकी आज तुम्हारे जो देवर है उनकी हत्या हो चुकी है। आज हम 4 भाई थे, 1 भाई नहीं थे, इसीलिए हम लोग रो रहे थे। अच्छा, ये बताइए कि हमारे हिंदू धर्म में तमाम मरने के बाद तमाम क्रियाएं होती हैं, तो क्या ये मुंबई में होगा कि यहाँ चालू होगा? नहीं, वही उपयोग होगा उनका अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार के बाद भी बहुत सारा 13 दिन तक चलता रहता है, पानी देना, तमाम चीज़ें यहाँ होता है, तो यहाँ होगा कि वहाँ होगा? नहीं, यहीं पे होंगे। वो लोग आएंगे, मेरे देवर और मेरे हस्बैंड ना, सब लोग आएंगे। वही कागज जो है तैयार हो जाएगा तब आएंगे। अभी मैं बात कर रहा था परिवार के और सदस्य, तो वहाँ वो बोले कि पुलिस वालों ने मना किया है कि आप लोग मत जाइए, क्योंकि अगर आप चले जाएंगे तो तमाम बीच में बातचीत होगी, इंक्वायरी के लिए चीज़ें लगेगी और आप लोगों से लोग जो है पुलिस का जो है तमाम पूछताछ होता रहेगा, तो अभी नहीं आएंगे, कुछ दिन लगेगा। हाँ, कुछ दिन लगेगा, तब वो 15 लग जाएगा उन लोगों के आने में गांव में। 15 दिन में, लेकिन हमारा जो 13 दिन का कार्यक्रम होता है वो तो इधर ही होता है, तो ये कार्यक्रम यहाँ चालू होगा या नहीं किया जाएगा? उनकी आत्मा की शांति के लिए जो कहा जाता है, शांति के लिए किया जाएगा, मगर जब वो लोग आएंगे तीनों भाई तभी होगा यहाँ पे उनका अंतिम संस्कार। और जो होगा तो होगा, देख जाएगा जो होना था। कभी सोचा था कि इस तरह से कांड हो जाएगा? टीवी में देखा करती थी, मोबाइल में देखा करती थी, जैसे कि सोनम ने आप पहले देखा होगा कि राजवंशी ने अपने पति को हटा दिया, उसके पहले मुस्कान जो है अपने पति को जो है इस दुनिया से हटा दिया, ड्रम में डाल दी। कभी सोचा था कि ये कहानी मेरे घर में हो जाएगा? ऐसा हम लोग नहीं सोचे थे सर कि इतना बड़ा कांड हो जाएगा हम लोग के साथ। जो आप टीवी पे देखती थी, मोबाइल में देखती थी, वो आज आपके सामने हकीकत हो गया है। आज पूरे दुनिया में, पूरे ऑल इंडिया में पूरा नाम हो गया है कि मेरी देवरानी इतना बड़ा कांड करके अपने ही पति को टाइल्स के नीचे छुपा दिए मारकर। आखिर अच्छा क्या लगता है क्यों ऐसा उसने कर दिया? आपको क्या लगता है क्यों किया? अपने प्रेमी के लिए किया है ये सब काम। मतलब इतना ज़्यादा उनसे प्यार करने लगी थी? वो बोली कि अगर वो लड़का बोला कि अगर नहीं होगा तो मेरे देवर पूछने जा चले, तो लड़का सब कुछ डिटेल में बता दिया। तो मेरी देवरानी मेरे देवर को धमकी दी, अगर तूने किसी से बोला तो मैं तुम्हें बोटी बोटी काट दूंगी। अच्छा, जब आप बता रही थी कि आपके देवर ने आपकी देवरानी से मारा पीटा झगड़ा किया,
उस दिन जिस दिन पता चला कि बात करती उनके हैं? साथ शादी हुई तो वो मारे थे। अच्छा, वही वो जो मारे थे, तो मोनू वहीं बगल में रहता है, बगल के रूम में है, रूम जो है ना साइड में तो ही है। उससे नहीं पूछे कि आप क्यों मेरे पत्नी से बातें करते हो लगातार? उसको ये हुआ था या नहीं हुआ पाया? नहीं हुआ पा ये सब चीजें नहीं हुई, उसके नहीं। पहले ये सब कुछ जो है उसने अंजाम दे दिया। हाँ, अंजाम दे दिया। क्या चाहते हैं आप लोग, आपके परिवार क्या चाहता है? चाहते उसको फांसी को सजा हो, जैसे मेरे देवर गए वैसे उस दुनिया से वो भी चली जाए। पकड़ी गई है वो? नहीं, अभी पकड़ी तो नहीं गई, भाग गई है ना एक बाबू को लेकर। अच्छा, बाबू भी साथ में है, बाबू भी साथ में है उसके, फरार है। फरार हो गई है वो अच्छा, लेकर। ये आने जब मतलब कहीं ना कहीं पकड़ी जाएगी, पुलिस की कितनी भी भागे, कहीं आज लोग कुछ न कुछ सुराग छोड़ ही जाते हैं। इतनी बड़ी दुनिया भले है, और इतनी बड़ी दुनिया में पुलिस भी इतनी ही है, कहीं ना कहीं से पकड़ी जाएगी, आज नहीं तो कल वो पकड़ी ही जाएगी। तो बाबू जो है आप लोग रखेंगे बाबू को? बाबू को हम लोग लेंगे, मेरे भैया की आखिरी निशानी वही है। चलिए, ये उनकी भाभी हैं, भावुक हैं, क्योंकि भावुक स्वाभाविक है कि जिस तरह से इनके देवर को इनकी ही देवरानी इस दुनिया से हटा देती है, इन्हें यकीन नहीं है, आज ये भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर उसने ऐसा कैसे कर दिया। अच्छा, ये नहीं सोचते कि अगर वो उससे प्यार कर रही थी तो वो उसके साथ में चली जाती, देवर को छोड़ देती? हाँ, सब कुछ ले लेती, रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ ले लेती, मेरे देवर को बस छोड़ देती जिंदा। मगर ऐसा इतना गलत कदम उठा ले, हम लोग नहीं जानते थे कि इतना बड़ा कांड वो करेगी मेरे देवर के साथ। ऐसी औरतों के साथ क्या क्या होना चाहिए? बहुत कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए उनको। चलिए दोस्तों, आप क्या समझते हैं ज़रूर बताइएगा। ऐसी औरतों के साथ क्या होना चाहिए जो इस तरह से अंजाम देती हैं, जिन्हें इस तरह का बिल्कुल भी ये नहीं होता, ख्याल नहीं होता कि मैं पकड़ी जाऊंगी, लेकिन वो शायद भूल जाती हैं कि सोनम ने भी यही सोचा था कि मैं पकड़ी नहीं जाऊंगी, और मुस्कान ने भी यही सोचा था। लेकिन कानून की जो हाथ होता है इतना लंबा होता है, कहीं न कहीं आपका सुराग, कहीं न कहीं छोटी चीज़ें आप छोड़ जाएंगे, जिसकी वजह से आज आप पकड़े जाएंगे। आपने तो ये सोच लिया था कि मैंने अब दफन कर दिया हूँ, कोई नहीं देख पाएगा, कोई जान नहीं पाएगा, लेकिन आज आपका पर्दाफाश हो गया है। लोग आज आपको जो है थू-थू कर रहे हैं। और चलिए, वीडियो देखने के बाद आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।